सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण। श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम अनुकंपा से, लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम दया और श्री सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन में हम किसी भी व्यक्ति और वस्तु और स्थान का जब तक हमें उसकी महिमा पता नहीं होती तब तक हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते। जब तक हमें किसी स्थान की महिमा नहीं पता, जैसे कि वृंदावन, हरिद्वार, ऐसे स्थानों की महिमा नहीं पता, तो क्या हम उसके महत्व को समझ सकेंगे? सद्गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सद्गुरु की क्या महिमा है, माता पिता की क्या महिमा है, गौ माता की क्या महिमा है, जब तक हम ये नहीं जानते तो क्या उसके महत्व को हम समझ सकेंगे? किसी वस्तु की, कपड़े की, मोबाइल की, कंप्यूटर की क्या महिमा है? आजकल कितने कम समय में मोबाइल से काम हो जाते हैं। बिजली का बिल भरना, कोई भी सामान मंगाना, बैंक के काम करना, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। महिमाहीन तो है, तभी तो हमें इतना महत्व देते हैं। अरे सोने, चांदी और पैसे और डायमंड की महिमा है, उसकी कीमत है, तभी तो हम उसे महत्व देते हैं, तभी उसे हम महत्व देते हैं। इसलिए जीवन में जिस चीज की महिमा हम नहीं जानते उसको हम महत्व नहीं दे पाते। हम तो सोचते हैं कि ये तो साधारण चीज ही है, और जब तक हम उन वस्तु, व्यक्ति और स्थान की महिमा को जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम उस चीज के लिए तरसते हैं, उस व्यक्ति के लिए तरसते हैं। जब तक वो व्यक्ति हमारे साथ रहता है उसकी महिमा, उसके महत्व को हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम ऑर्डिनरी ही लेते हैं उसको। और जब वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, कुछ ही किलोमीटर दूर चला जाए, इस देश से दूसरे देश चला जाए, या एक जिले से दूसरे जिले चला जाए और मिलना कभी कभी हो पाए या फोन पे ही बात हो पाए, तब थोड़ा उसका महत्व जान पाते हैं कि क्या महत्व है इसका। और अगर वो व्यक्ति संसार को ही छोड़कर चला जाता है, जैसे कि अपना सद्गुरु, अपने माता पिता, जब इस संसार से छोड़कर चले जाते हैं
तब हमें पता चलता है कि उनका क्या महत्व था हमारी जिंदगी में, मेरे सदगुरु का क्या महत्व था मेरी जिंदगी में, तब समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन ने उनके महत्व को समझा? कंस ने उनके महत्व को समझा? शिशुपाल ने उनके महत्व को समझा? नहीं समझा, क्योंकि वो उनकी महिमा को नहीं जानते थे। इसलिए प्रिय बंधुओं, जो आपके पास है, जो व्यक्ति आपके पास है, जो वस्तुएं आपके पास हैं और जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, वर्तमान में ही उसके महत्व को समझ लीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए। हमारे साथ होता क्या है कि हमारे पास जो चीजें हैं, जो व्यक्ति है, हम उसकी महत्व को नहीं समझ पाते, उसकी विलक्षणता को नहीं समझ पाते और भविष्य की चिंताओं में ही रहते हैं, भविष्य की योजनाओं में ही खोए रहते हैं कि हमें अब स्कूटर मिल गया तो गाड़ी मिल जाए, 50 गज का मकान है कम से कम 100-200 गज का हो जाए, इसी में ही लगे रहते हैं। मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि जिन चीज़ों, जिन वस्तुओं को हमें छोड़ कर जाना है, हम रात दिन 24 घंटे केवल उन्हीं का ही चिंतन करते हैं, केवल उन्हीं की ही चिंता करते हैं, केवल उन्हीं की ही टेंशन करते हैं। हमेशा जिन चीज़ों को छोड़कर जाना है, जिस गाड़ी, बंगला, मकान, घर द्वार, पति पत्नी, पुत्र, भाई बहन, माता पिता, ये वस्तुएं जिनके पीछे हम रात दिन पागल हो रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम इनके लिए परिश्रम ना करें, परंतु उस लोक की भी याद रखें कि जिस लोक से हम आए हैं यहाँ, उस लोक को हमें वापस भी जाना है, जाना जरूर है। नहीं तो ये जीवात्मा मरने के बाद जाती कहाँ है, ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा। टॉपिक आज है कि हम वस्तु, व्यक्ति और स्थान की महिमा को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक उसके महत्व को हम समझ नहीं सकते, उसकी जो क्वालिटी है उसको हम नहीं समझ पाएंगे, वो हमारे जीवन में कितना जरूरी है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोगों को हम कहते हैं प्राकृतिक जीवन शैली में कि आप घिए का जूस या खीरे टमाटर का जूस या पालक का जूस लिया करें, या खीरा लौकी या लौकी की सब्जी खाया करें। वो लोग ये कहते हैं लौकी, तोरी, कद्दू, सीताफल ये कोई खाने की चीज है। किसी समय में वो क्या ये कहा करते थे, और आज वही लोग उसी चीज का सेवन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उस लौकी तोरी की महिमा को वो नहीं जानते थे। ये केवल एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आज उसकी महिमा को साथ साथ उसकी गुण को भी समझ ले। हम कहते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके लिए आप लौकी, टमाटर, खीरे टमाटर का जूस लीजिए। नहीं जानते वो, हम उन्हें समझाते हैं कि देखिए इससे नुकसान 0% है और फायदा 100% है। जब वो इस चीज को ग्रहण करते हैं, कुछ दिन सेवन करते हैं, पहले तो नाम सुन के उनको फुरफुरी आती है कि खीरे का जूस कैसा है, लौकी का जूस कैसा है, पर जब वो उनको पिलाया जाता है, देखते हैं तो कहते हैं अरे इतना अच्छा टेस्ट। तब वो समझ पाते हैं, तब उसकी महत्व को समझ पाते हैं। ऐसे ही हम जीवन में अपने माता पिता के महत्व को समझें प्रिय बंधुओं, समझें। वो जब तक हमारे साथ हैं या हम उनके साथ हैं,
जब तक हमारा सदगुरु हमें मिला हुआ है, जब तक ये श्वासें, हर चीज़ का महत्व है, ये सबसे ज़्यादा कीमती है ये श्वासें, हर व्यक्ति की श्वासें, जो कि ना किसी पैसे से, ना किसी धन से, ना दौलत से, किसी से नहीं खरीदी जा सकती। किसी भी चीज़ से ये श्वासें नहीं खरीदी जा सकती। इन श्वासों का महत्व समझें, इन श्वासों को भजन में, सत्संग में, सेवा में लगाएं। ये श्वासें ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं मिली हैं। इनके महत्व को समझिए। सदगुरु के महत्व को आज मैं अपने सदगुरु की महत्व को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सदगुरु वैकुंठवास हो चुके हैं। उनको वैकुंठवास हो चुके हैं, परंतु उनकी अनुभूति आज भी मुझे होती है। आज भी मुझे वो एहसास कराते हैं। आज भी वो मुझे अंदर से प्रेरणा देते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा महत्व है तो केवल भजन का। संसार में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु और कोई भी व्यक्ति आपको सुकून नहीं दे सकता। संसार में केवल एक ही चीज़ है जो परमात्मा ने हमें दी है, वो है भजन करने की सामर्थ्य, और वो भी परमात्मा से मिलती है। परमात्मा ये कहते हैं कि तू एक कदम रख ले, फिर देख मैं तेरे सारे कदमों को अपनी तरफ अपना आप खींच लूंगा। तू एक बार पहले मोह के जाल को काट दे। प्रिय साधकों, प्रिय बंधुओं, ये जो मोह का जाल है ना, ये खुद ही काटना पड़ता है, कोई और नहीं काट सकता इसको। सदगुरु मार्ग बताएगा, युक्ति बताएगा, भजन करने का तरीका बताएगा, पर इस मोह के जाल को, या बच्चों का मोह, पत्नी का मोह अलग होता है, कर्तव्य निभाना अलग होता है। मोह में व्यक्ति रात दिन चिंता करता है, परेशान होता है, टेंशन लेता है, और कर्तव्य में व्यक्ति सतर्क रहता है, कर्म आरूढ़ रहता है, और कर्तव्य करके अपने परमेश्वर को याद करता है, अपने ईश्वर को याद करता है। इसलिए जहाँ स्थान पे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहीं रहकर भगवत स्मरण कीजिए। उस स्थान के महत्व को समझिए, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो, कहीं भी हो, उसके महत्व को समझिए। जो वस्तुएं आपको मिली हुई हैं, उनसे असंतुष्ट मत होइए, उनका सदुपयोग करिए। मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, कपड़े का सदुपयोग कीजिए। जिन लोगों के पास नहीं, उनको वितरित कीजिए। वो लोग उन चीजें के लिए तरस रहे हैं। जो रिश्ते आपके पास हैं, उनको सजो के रखिए, उनमें कड़वाहट मत फैलाइए, उनमें प्रेम फैलाइए जितना हो सके। बुद्ध कहते हैं ना कि नफरत से नफरत नहीं मिटेगी, नफरत मिटेगी केवल प्रेम से। और अगर आप प्रेम से नहीं मिटा पा रहे तो आप मौन हो जाइए। आपका मौन उस नफरत को धीरे धीरे ही अपना आप काट देगा। इसलिए जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपको मिले हुए हैं, इनकी महिमा को समझिए, इनके महत्व को जानिए, उनको छोड़कर आगे की दौड़ में मत भागिए। होता क्या, व्यक्ति, छोटा सा उदाहरण है, होता क्या, व्यक्ति किराए पे रहता है, सोचता है हे प्रभु मुझे छोटी सी जगह मिल जाए ताकि मेरा किराया बच जाए, मैं अपने घर में रहूं, मेरा अपना मकान हो जाए। छोटा सा 25-50 गज का उसको मकान मिल जाता है। कुछ ही 6 महीने बाद उसकी लालसा फिर 100 गज की हो जाती है। वो 50 गज का मकान उसे बुरा लगने लगता है, फिर 100 गज की मकान की उसी चाह में वो रात दिन छल कपट फरेब, इधर ठग उसको ठग, धोखाधड़ी कर अपने 500 रुपये के फायदे के लिए दूसरे के लाखों रुपए का नुकसान करने के लिए तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए, जल्द से जल्द उसे पैसा चाहिए। व्यक्ति जो भी है, हर व्यक्ति सुख दूसरे में खोज रहा है, दूसरी वस्तुओं में खोज रहा है, दूसरे पुरुषों में, दूसरी स्त्रियों में खोज रहा है, दूसरे सामान में खोज रहा है,
और असल में सुख बैठा है अपने अंदर। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी की महक पूरे जंगल में महकती रहती है, और मृग क्या करता है, पूरे जंगल में घूम घूम के उस कस्तूरी को ढूंढता है, पर मिलती नहीं है, मिलती नहीं है उसको। कहाँ मिलेगी कस्तूरी? तो उसके नाभि में ही रहे। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है। सब जगह उसी की छाया है, सब जगह वो ही रह रहा है। बस हमें उसे महसूस करना है, उसके लिए हमें बैठना है, उसके भजन में हमें तत्पर होना है। वो कस्तूरी की महक हमें अपना आप अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। पर ये नहीं है कुछ ही दिनों, कुछ ही समय, क्योंकि मन को एकाग्र करना होता है। ये मन कितने समय से बाहर घूम रहा है। इनकी इसीलिए इस महत्व को समझना होगा। जब तक हम इन महत्व को नहीं समझेंगे, इन चीज़ों को, अपने सदगुरु को, अपने माता पिता को, अपनी जो धर्म पत्नी मिली हुई है, जो अपने बच्चे मिले हुए हैं, हम उन्हीं से असंतुष्ट रहते हैं हमेशा। और जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि उनका क्या महत्व है। और कभी कभी तो इतनी देर हो जाती है कि फिर तो हमें यही कहना पड़ता है कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, फिर उसके लिए रोना पड़ता है। इसलिए जो रिश्ते नाते अभी मिले हुए हैं, उनको महत्व देते हुए अपने परमेश्वर का ईश्वर करो, अपने ईश्वर का भजन करो। ऐसा ना हो वो लोग हमसे इतने दूर चले जाएं, ना चिट्ठी ना संदेश, ना जाने कौन से देश, कहाँ तुम चले गए। ऐसा ना हो। इसलिए उनके महत्व को समझते हुए, उनका सदुपयोग करते हुए परमेश्वर के भजन में मन लगाओ। सेवा, सुमरण और सत्संग, ये तीन खुराक ऐसी हैं इस आत्मा की कि इन खुराकों को लेकर ही व्यक्ति हमेशा संतुष्ट, शांत हो सकता है। उसका मन, उसका दिमाग शांत हो सकता है। भजन ही एक ऐसा मार्ग है जिससे व्यक्ति का मन शांत हो सकता है, जिसकी उसकी मन की चंचलता शांत हो सकती है, जिससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और जिससे उसे परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और कोई साधन नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब को जो भगवान में प्रीति हो, जो इष्ट देव में प्रीति हो, उसका सुबह या रात्रि में बैठकर भगवान नाम जरूर जपें। माला से जपें, बिना माला के जपें, अपने जहाँ कुर्सी पे बैठकर जपें, जैसे जपें, भगवान के स्वरूप को ध्यान करें। रात्रि में सोते समय 5 मिनट जरूर भगवान का ध्यान करके तब सोएं। मोबाइल वगैरह सबको दूर हटाते हुए भगवान के स्वरूप को ध्यान करिए। जिस भी इष्ट देव को आप ध्यान करते हो, राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, लक्ष्मी नारायण हो, भोलेनाथ हो, हनुमान जी हो, किसी का भी रूप ध्यान करते हुए 5 मिनट के लिए शांत चित्त उनके रूप को निहारिए, आंख बंद करिए, और फिर उनके नाम को लेते लेते हुए सो जाइए। प्रिय बंधुओं, आपको वो एहसास होगा कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद, कि आप सोचेंगे नहीं, आप ये सोच पाएंगे कि कितना अच्छा आनंद आता है इसमें। और जीवन का सार ही है, राम नाम एक सार और कोई सार नहीं। और राम नाम नहीं होगा तो ये जीवन है बेकार, और कोई सार नहीं। इसलिए भगवान नाम में, भगवान भजन में,
गौ सेवा में, सुमरण में, सत्संग में, जहाँ जो सेवा मिले, जहाँ जो कीर्तन हो, जहाँ सत्संग मिले, उसको ग्रहण कीजिए। सोना चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, सोना सोना ही होता है। ज्ञान ज्ञान ही होता है जो आपको भगवत प्राप्ति में लगाए। उस ज्ञान की राह पर आप चल दीजिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे।